हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11वीं क्लास की इंग्लिश स्नैपशॉट का ये फर्स्ट लेसन है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन के राइटर का नाम है विलियम सरोयन, जो कि एक अमेरिकन उपन्यासकार थे और निबंधकार थे। उनका जन्म 31 अगस्त सन 1908 को हुआ था और इनकी शादी कोरल मार्कस से हुई थी। और विलियम सरोयन ने इस संसार को 18 मई सन 1981 को अलविदा कहा। फ्रेंड्स, बहुत ही इस लेसन की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें दो गरीब आर्मेनियन बच्चों की कहानी है, जो एक बहुत ही गरीब और ईमानदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, परंतु उनको घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता था। इस स्टोरी में दो भाइयों की कहानी है, एक का नाम आरम है और एक का नाम मुराद है। जो मुराद नाम का लड़का है, उसने कहीं से घोड़ा उसे मिल गया या उसने चुराया और वो आरम के पास जाता है घुड़सवारी के लिए, क्योंकि आरम को भी घुड़सवारी करने का बहुत शौक़ था। परंतु गरीब परिवार का होने के कारण वे घोड़ा नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उस घोड़े का प्रयोग उन्होंने घुड़सवारी के लिए किया। बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए। नाउ स्टार्ट द लेसन। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9। एक दिन, बहुत पुराने समय की बात है, जब मैं 9 साल का था या 9 वर्ष का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जीवन अभी भी एक सुखद रहस्य में सपना था। मिस्ट्रीज मीन्स रहस्य में, ड्रीम मीन्स सपना। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी। कंसिडर्ड क्रेजी मीन्स सनकी, सबसे अलग या पागल। बाई एवरीबॉडी हु न्यू हिम, प्रत्येक व्यक्ति जो उसे जानता था। हिम एक्सपेक्ट मी, केवल मुझे छोड़कर। प्रत्येक व्यक्ति उसे सनकी कहता था, जो कोई भी उसे जानता था, परंतु मैं ऐसा नहीं कहता था। केम टू माई हाउस, मेरे घर आया। एट 4 in the morning, एट 4 in the morning का मतलब है प्रातःकाल। प्रातःकाल। एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। वह प्रातःकाल अर्थात दिन निकलने से पहले। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, मैं बिस्तर से उछला। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर मैंने देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ मैंने देखा था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी प्रातः है या अभी दिन नहीं निकला था, सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन यह गर्मी थी, गर्मी का मौसम था, ग्रीष्म ऋतु थी। एंड विद डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming। और कुछ ही मिनटों में सुबह होने वाली थी और संसार के कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था और मैं महसूस कर सकता था कि मैं सपना या मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, was sitting on a beautiful white horse, मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, मैंने खिड़की से बाहर सर निकाला और अपनी आंखें मली। यस, हाँ। ही सैड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनिया भाषा में कुछ कहा। इट इज़ अ हॉर्स, यह है घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, और तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, और जल्दी करो यदि तुम सवारी का मज़ा लेना चाहते हो।
I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. Else who had ever fallen into the world by mistake. मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था। ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से आ टपके हैं, पर इस समय का दृश्य तो अविश्वसनीय था, जिस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। मेरी सबसे पुरानी स्मृति, मेमोरी कहते हैं स्मृतियाँ, तो घोड़ों से जुड़ी हुई थी, पर मेरी पहली तमन्ना भी घोड़े की सवारी करनी थी, और यह एक बहुत ही विस्मयकारी या आश्चर्यजनक बात थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक बहुत ही वंडरफुल भाग था मेरे जीवन का। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और यही कारण था कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ मैंने देखा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। अवर होल ट्रिप, और हमारा पूरा कबीला, वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, और हमारा पूरा कबीला गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच, प्रत्येक परिवार या प्रत्येक शाखा, गार्गोलेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, अर्थात हमारा परिवार की हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. कोई भी समझ नहीं पाता था कि हमें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से आता था, और परिवार के वृद्ध लोग भी नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हमारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। वी हैड बीन फेमस, यानी हम फेमस हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे, फॉर आवर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए, फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11 शताब्दियों से। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और उस समय भी जब हमारा परिवार, हमारे जो कबीले थे वो संसार के सर्वाधिक संपन्न परिवारों में गिने जाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हमें इस पर गर्व था, ऑनेस्ट, ईमानदारी। नेक्स्ट आगे, द आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, हमारी ईमानदारी दूसरे दर्जे में थी, और इसके बाद हम लोग उचित और अनुचित या सही और गलत में विश्वास करते थे। नोन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी संसार में किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। लेट अलोन स्टील, चोरी करने की तो बात बहुत दूर थी। Consequently, even though I could see the horse, यद्यपि अतएव मैं घोड़ा देख रहा था। So magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it
breathing so exciting. I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other members of our family asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. जो घोड़ा मैं देख रहा था वह इतना शानदार, यद्यपि उसमें मुझे गंध आ रही थी जो इतनी प्यारी थी, यद्यपि मैं उसकी सांस की आवाज़ सुन रहा था जो इतनी उत्तेजक थी। आई कुड नॉट बिलीव, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह घोड़ा मुराद का है, अथवा मेरे या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य का। नींद में अथवा जगा हुआ किसी भी स्थिति में यह संभव था, क्योंकि मैं जानता था कि मुराद घोड़ा खरीदने की स्थिति में तो है नहीं, और यदि ये घोड़ा उसने खरीदा नहीं तो इसे चुराया ही होगा, और जो चोरी करने की बात थी वो भी मेरे माइंड में नहीं बैठ रही थी। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, क्योंकि गैरोगलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, पहले तो मैं अपने भाई को देखा और फिर मैं घोड़े की ओर देखता रहा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑफ वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। दोनों में एक प्रकार की जो निश्चितता थी और हास्यमय थी, जिसमें एक और तो मुझे खुशी हुई और दूसरी ओर मुझे डर लग रहा था, भय लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? मैंने कहा। लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो, ही सेड, उसने कहा। इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन, ही सेड, स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड come to invite me to ride or not as I chose. It was true then, उस समय यह सच था। He had stolen the horse, उसने घोड़ा चुराया था। There was no question about it, यानी इस बात में कोई शंका नहीं थी। He had come to invite me, वह मुझे सवारी के लिए बुलाने आया था। टू राइड और नॉट एज आई चूज़, यानी मैं उस पर सवारी करनी चाहूँ तो चलूँ, अन्यथा नहीं, ये मेरी मर्जी के ऊपर, मुझे इनमें से चुनना था। वेल, अच्छा। इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच ए मनी फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए घोड़ा चुराना तथा अन्य किसी चीज के लिए जैसे धन की चोरी करना, इसमें भिन्नता है। जहाँ तक मेरी जानकारी थी या जहाँ जितना मैं जानता था, तो इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, यह चोरी नहीं कहा जाएगा। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, यदि आप में घोड़े के लिए इतनी लालसा या दीवानापन है जितनी मुराद में और मुझ में थी, इट वाज नॉट स्टीलिंग, तो इसे चोरी नहीं कहा जाएगा। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। वह चोरी तब बन जाएगी जब हम घोड़े को बेचेंगे, और ऐसा हम कभी भी करने वाले नहीं थे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, मैंने बोला। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैंने झटपट अपने
कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। मैंने आंगन में छलांग लगाई और अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। उन दिनों हम जो कस्बा था उसके किनारे पर रहते थे। ऑन वालनट एवेन्यू, और उसका नाम उस नगर का था वालनट। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री, ग्रामीण क्षेत्र था। वाइन यार्ड, अंगूरों के बाग थे। ओरचार्ड, बगीचे थे। इरिगेशन डिचेज, इरिगेशन डिचेज कहते हैं सिंचाई के लिए बनाए गए खड्डे। एंड कंट्री रोड्स, और देहाती सड़कें थीं। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, हम लोग ओलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन, और तब, द हॉर्स बिगन टू ट्रोट, और फिर जो घोड़ा था उसने दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू, हवा ताजी थी, हवा में ताजगी थी। एंड लवली टू ब्रीथ, वो सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े के दौड़ने की जो अनुभूति थी वो बहुत वंडरफुल थी, आश्चर्यजनक थी। माई कजिन मुराद, मेरा भाई मुराद, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing। मेरा भाई मुराद, जिसकी गिनती परिवार में सबसे सनकी, सबसे क्रेजी व्यक्तियों में होती थी, गाने लगा। आई मीन ही बिगन टू रोयर, और मेरे कहने का मतलब है कि वह गरजने लगा। रोयर मीन्स दहाड़ना या गरजना। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, प्रत्येक परिवार में जो क्रेजीपन या पागलपन या सनकीपन है उसकी कहीं ना कहीं एक स्ट्रीक होती है, कहीं ना कहीं धारा होती है। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्रीब, और मेरा भाई जो मुराद था वो उस सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज था। वो उसे इनहेरिटेज, यानी जो हमसे पहले पीढ़ी हैं उनके जो गुण हैं वे यदि हमारे अंदर आ जाते हैं तो वो इनहेरिटेज में मिलते हैं। बिफोर हिम, उससे पहले, वाज अवर अंकल खोरसोब, उससे पहले हमारे अंकल खोसरोब थे। एन इनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जो एक भारी डीलडोल वाले व्यक्ति थे और उनके सर पर ब्लैक हेयर, काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेज इन द सन जोइनकेन वैली, और सन जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूछों वाले थे। ए मैन सो फेरियस टू टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोयरिंग, इट इज सो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वे बहुत बड़ी बड़ी मूछों वाले व्यक्ति थे और उनका क्रोध बहुत भीषण था, और वे इतने चिड़चिड़े थे तथा बेसब्री वाले थे कि वह किसी को भी अपनी दहाड़ के आगे बोलने नहीं देते थे, कोई बात नहीं करने देते थे। बट कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वे यही बोलते थे, सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimming to tell him their house was on fire। एक बार उनका अपना बेटा, जिसका नाम आरक था, दौड़कर 8 मकानों से पार करके नाई की दुकान पर गया। बार्बर शॉप्स में नाई की दुकान। वेयर इज फादर, जहाँ उसके पिताजी
was having his mustache trimmed, जहाँ उसके पिताजी अपनी मूछों को ठीक करवा रहे थे, टेल हिम, उसने बताया, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके मकान में, उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरोब, तो ये व्यक्ति खोसरोब सेट अप इन दियर चेयर एंड रोयर्ड, अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा और दहाड़ा, इट इज नो हार्म, कि कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, पे नो अटेंशन, घबराओ मत, टू इट, इसके लिए। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज द हाउस इज ऑन फायर, नाई ने कहा कि तुम्हारा बेटा जो कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खोसरोब रोयर्ड, फिर भी खोसरोब दहाड़े, एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई हानि की बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ। माई कजिन मुराद was considered the natural descendant of this man, मेरा भाई मुराद उन्हीं का वंशज था। although मुराद फादर was जोरब, यद्यपि मुराद के पिता का नाम जोरब था। who was practical and nothing else, जो बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं थे। that is how it was in our tribe, और यही था कि हमारे, ये जो हमारे कबीले का हाल था वो कुछ ऐसा ही था। ए मैन कुड बी फादर, एक व्यक्ति पिता हो सकता है, ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति अपने बेटे का सिर्फ पिता हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं, दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह उसकी मनोवृत्ति का भी जनक हो या उसकी आदतों का भी बाप हो, बाप जैसी आदत बेटे की हो, ये कोई जरूरी नहीं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कार्पेशियस एंड वैग्रेंट, व्यक्ति किसी बालक का पिता चाहे हो जाए, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह उसकी मनोवृत्ति का भी जनक हो। हमारी जनजाति में प्रवृत्तियों का वितरण शुरू से ही आवारा और मनमोजी किस्म का था। मनमोजी कहते हैं वैग्रेंट, और कार्पिशियस कहते हैं आवारा, घुमक्कड़। वी रोड, हमने सवारी की। एंड माई कजिन मुराद सैंग, और मेरे भाई ने गाने गाए। फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू, हम सबको पता था। वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, कि हम अभी भी पुराने देहात क्षेत्र में हैं। वेयर में जहाँ के, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स भी बिलोंग, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जहाँ के हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी हैं और हमने घोड़े को दौड़ाने की पूरी छूट, घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट हमने दे दी है। एट लास्ट, अंत में, माई कजिन मुराद सेट, मेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तो क्या फिर तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन। दैट इज अप टू द हॉर्स, यह तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है। माई कजिन सेड, मेरा भाई बोला, गेट डाउन, उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा। वी शैल सी, ही सेड, देखा जाएगा, उसने कहा। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, दैट आई हैव ए बे विद ए हॉर्स, यह मत भूलो कि मुझे घोड़ों को काबू में करना आता है। वेल, अच्छा, आई सेड,
मैंने कहा। एनी वे यू हैव बी द हॉर्स आई हैव आल्सो। मैं बोला जो हुनर तुम्हारे पास है मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, यानी तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। ही सैड, वह बोला। लेट अस होप सो, गेट डाउन, अब उतर भी जाओ। ऑल राइट, ठीक है, आई सैड, मैंने कहा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। याद रखो कि तुम्हें मुझे भी अकेली सवारी करने का अवसर देना होगा। आई गोट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज heels into the horse and shouted, Wazir run! The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest. I get down, मैं उतर गया, and my cousin मुराद, और मेरा भाई मुराद, kicked his heels, उसने अपने एड़ी से एड़ी लगाई घोड़े को, एड़ लगाकर, इनटू द हॉर्स, घोड़े को लगाकर साउटेड, चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे दौड़। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, और घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नोर्टेड, वो फुफकारा, एंड ब्रस्ट इनटू द फरी, और पूरी गति से दौड़ा। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। जो घोड़े की गति थी जब दौड़ रहा था तो वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। घोड़े का सीन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि घोड़ा अपनी पिछले पैरों पर खड़ा है, अगले पैर उसके हवा में है। My cousin Murad reached the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. मेरा भाई मुराद घोड़े को सूखी घास के मैदान से होते हुए उस सिंचाई ताल पर ले गया। इरिगेशन डिच कहते हैं सिंचाई करने वाला जो खड्डा है जिसमें पानी भरा हो। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उसने उस खड्डे को भी पार किया। एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद वापस लौटा ड्रिपिंग वेट, पूरी तरीके से वो गीला हो रहा था, क्योंकि जब घोड़ा पानी में दौड़ा तो उसके छींटे उसके ऊपर थे। द सन वाज कमिंग अप, सूर्य निकलने वाला था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा कि अब सवारी करने की मेरी बारी है। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मुराद घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड, सवारी कर लो, उसने कहा। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू, और एक क्षण के लिए, द मोस्ट अफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव, एक क्षण के लिए बहुत भयभीत मैंने महसूस किया, और घोड़ा जो है टस से मस भी बिल्कुल भी नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स, किक मीन्स लात मारो, इनटू हिज मसल्स, उसकी मांसपेशियों पर। माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक, हमें वापस भी जाना है। बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, अर्थात इतने लोग सोकर उठें, सभी लोग वापस जागे, हमें उनके जागने से पहले वापस जाना भी है। आई किक इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में ठोकर लगाई। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोर्टेड, और घोड़ा फिर से पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और फुफकारा। देन इट बिगन टू रन, और फिर इसने दौड़ना शुरू किया। आई डिड नॉट नो, मेरी समझ में नहीं आया, व्हाट टू डू, कि अब क्या करूं। Instead of running across the field of the irrigation ditch,
royer ran down the road to the vineyard of Dicron Halabian, where it began to leap over wine. खेतों को पार करके सिंचाई के जो खड्डे थे उनकी ओर जाने के बजाय घोड़ा सड़क पर डिक्रन हेलाबियन अंगूर के बाग में पहुंच गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर, घोड़े ने छलांग लगाई, ओवर 7 वाइन्स, 7 बेलों के ऊपर, बिफोर आई फेल, और मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और घोड़ा फिर भी दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद, मेरा भाई मुराद, केम रनिंग डाउन द रोड, वो दौड़कर सड़क पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें घोड़े को पकड़ लेना जरूरी है। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ। आई विल गो दिस वे, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा। इफ यू केम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, और यदि तुम घोड़े के पास चले जाओ तो उसके साथ दयालुता के साथ पेश आना। आई विल बी नियर, और मैं पास में ही होऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद बेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरिगेशन डिच, मैं सड़क पर भाग कर गया और मेरा भाई मुराद खेतों के पास सिंचाई ताल की ओर गया। इट took him half an hour to find the horse and bring him back, और मुझे घोड़ा खोजने में और लाने में लगभग कोई आधा घंटा का समय लगा। हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा, टू फाइंड पाने में दी हॉर्स घोड़े को, एंड ब्रिंग लाने में हिम बैक वापस। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा। जंप ऑन, इस पर सवार हो जाओ। दी होल वर्ल्ड इज अवाक नाउ, सारी दुनिया अब जाग चुकी है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा। वेल, अच्छा, ही सेड, वह बोला। वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, हम लोग या तो इसे वापस ले जाएंगे अथवा प्रातःकाल तक इसे कहीं छिपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, उसकी आवाज में कोई चिंता नहीं थी, ना कोई घबराहट थी। आई न्यू, मैं जानता था। ही हैड हाइड हिम, वह इसे छिपा देगा। एंड नो टेक हिम बैक, वापस नहीं पहुंचाएगा। नोट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, कम से कम कुछ समय तक के लिए तो नहीं। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा, हम उसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए पैलेस, ही सेड, उसने कहा, मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा, कितने दिन पूर्व तुमने यह घोड़ा चुराया था। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. उसे सडनली याद आया कि वह प्रातः कई दिनों से सवारी कर रहा है और मेरे पास तो आज ही आया था, क्योंकि वह जानता था कि मुझे सवारी करने की कितनी तीव्र इच्छा थी। Who said anything about stealing a horse, he said, उसने कहा कि तुमसे किसने कहा घोड़े के चोरी करने के बारे में, अर्थात किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अच्छा, तो यह बताओ, मैं उससे बोला कि अच्छा यह बताओ कि कितने दिनों से तुम प्रातःकाल रोज घुड़सवारी करते रहे हो। No, until this morning, he said, आज ही सवारी की है, वह बोला। Are you telling the truth? I said, मैंने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, वास्तव में नहीं, कतई नहीं। He said, वह बोला। But लेकिन, if we are found out, that is what you are to say, पर यदि तुम कहना चाहते हो कि कहीं हम पकड़े गए तो क्या होगा,
आई डिड नॉट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो, तुम यही जानते हो। इज दैट वी आर स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम यही जानते हो कि हमने आज प्रातःकाल से ही सवारी की है। ऑल राइट आई सेड, ठीक है मैंने कहा। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named फातवाजिया। वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान पड़े खेत में ले गया जहाँ कभी एक किसान फातवाजिया का हुआ करता था। There were some oats and dry alfalfa in the barn, और उस खेत में कुछ जई और लहसुन घास रखे हुए थे। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर को लौट चले। इट वॉज नॉट ईजी ही सैड, यह काम आसान नहीं था, वह बोला। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए। एट फर्स्ट, शुरू में, इट वांटेड टू रन वाइड, शुरू में वह वाइल्ड में जंगलीपन या बेलगाम दौड़ना चाहता था। बट लेकिन, एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने बताया, आई हैव ए बे विद ए हॉर्स, मैं घोड़े को सुधारना जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू, मैं उनसे कोई भी काम करवा सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड टू मी, घोड़े मेरी बात को समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, तुम ऐसा किस प्रकार से कर लेते हो, मैंने कहा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड, उसने कहा कि उसके घोड़ों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा वह इसलिए कर लेता है। यस हाँ, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, लेकिन मैंने कहा कि किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, किस प्रकार का समझौता है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने कहा कि सीधा और सरल, ईमानदारी पूर्ण। सिंपल मीन्स साधारण, सीधा, एंड ऑनेस्ट ईमानदारी पूर्ण। इस सैड उसने कहा। वेल अच्छा, इस सैड मैंने कहा। आई विश, मैं चाहता हूँ। आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, मैंने कहा काश मैं भी घोड़े से ऐसा कोई समझौता कर सकता जैसा तुम कर सकते हो या जैसा तुमने कर रखा है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी एक छोटे लड़के हो, ही सैड उसने कहा। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तब तुम यह कार्य कर सकते हो, या तुम्हें भी घोड़ों को सुधारना, उनसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने बढ़िया नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोब केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उस शाम हमारे अंकल खोसरोब मेरे घर कॉफ़ी और सिगरेट पीने आए। ही सैट इन द पार्लर, वह बैठक में बैठकर, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, बैठक में बैठकर कॉफ़ी पीने लगे और सिगरेट पीने लगे, और वह पुराने जो हमारे ग्रामीण, जहाँ पहला हम रहते थे, उसकी यादें उन्हें आने लगी। देन अनोदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक दूसरा आगंतुक वहाँ आया। ए फार्मर नेम जॉन बायरो, एक किसान, उसका नाम था जॉन बायरो। हु आउट द लोनलीनेस, जो एक हर्सिनिया का निवासी था। आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन,
जिसने अकेलेपन की वजह से आर्मीनिया की भाषा को बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्राउट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबाको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। मेरी माँ उसके लिए कॉफ़ी और तंबाकू ले आई। बायरो ने सिगरेट बनाई, कॉफ़ी की चुस्की ली और सिगरेट पी। एंड देन एट लास्ट, और अंत में, साइंग सैडली ही सैड, वह उदास होकर बोला, माई वाइट हॉर्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था अभी तक, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, अभी तक नहीं मिला है और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेट एंड साउटेड, मेरे अंकल खोसरो बहुत नाराज हो गए और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़ा खो गया तो क्या हुआ। हैव नॉट बी आर लॉस्ट द होमलैंड, हम सब ने तो अपना स्वदेश नहीं खो दिया है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों, इतना चिल्लाना क्यों। दैट मे बी आर राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर, ही से जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई ईश्वरी, व्हाट गुड इज स्वेरी विदाउट ए हॉर्स, तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, एक नगरवासी के लिए नहीं, इस सिटी ड्वेलर के लिए नहीं, जॉन बायरो ने कहा। बट व्हाट ऑफ माई स्वेरी, कि मेरी गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड इज स्वेरी विदाउट ए हॉर्स, घोड़े के बिना मेरी गाड़ी किस काम की। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोयड, मेरे चाचा ने दहाड़ कर कहा, उस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 मील्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा, मैं 10 मील पैदल चलकर यहाँ आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड, तुम्हारे पास टांगे तो हैं, मेरे अंकल चिल्लाए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि मेरे बाएं पैर में, लेफ्ट लेग्स में, बाएं पैर में पेन्स दर्द है, फार्मर सेड, किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोयड, पे नो अटेंशन, पे नो अटेंशन, ध्यान मत दो, टू इट, इस पर, माई अंकल खोसरो सेड, मेरे अंकल खोसरो दहाड़े। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, उस घोड़े के मैंने $60 दिए हैं, किसान ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, मैं धन पर थूकता हूँ, माई अंकल खोसरोब सेड, मेरे चाचा खोसरोब ने कहा। ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वह उठ खड़े हुए, वो लंबे डग भरते हुए घर से बाहर निकले। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और पर्दे का दरवाज़ा उन्होंने धड़ाक से बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने मामला शांत किया। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, वह एक सज्जन व्यक्ति है, या उसका दिल बहुत नर्म है। शी सेड, वह बोली, इट इज़ सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन, वह बोली, ये साधारण सी बात है, उन्हें घर की याद सता रही है और वह इतने लंबे चौड़े व्यक्ति भी हैं। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। आई रैन ओवर माई कजिन मुराद हाउस, और मैं दौड़कर अपने भाई मुराद के यहाँ गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था, पीच कहते हैं आड़ू के वृक्ष को। ट्राइंग टू रिपेयर, जो रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। द हर्ट विंग्स ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, एक छोटे पक्षी रोबिन के चोट खाए पंख की मरम्मत कर रहा था, जो कि उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह पक्षी से बातें भी कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सैड, उसने कहा, यह क्या है।
द फार्मर जॉन बायरो, किसान जॉन बायरो। आई सेड, मैंने कहा, ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आए थे। ही वांट्स, वह चाहते हैं। हिज हॉर्स, अपना घोड़ा। यू हैव हैड इट ए मंथ, आई वांट यू टू प्रोमिस नॉट टू टॉक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम घोड़ा 1 माह तक रख चुके हो। आई वांट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और तुम मुझसे प्रोमिस करो कि जब तक मैं घोड़ा सवारी करना सीख नहीं लेता तब तक तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा कि तुम्हें तो सवारी करना सीखने में 1 वर्ष लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, तो मैंने कहा तो हम घोड़े को 1 साल तक के लिए अपने पास रख लेंगे। माई कजिन मुराद लिव्ड टू हिज फीट, मेरा भाई मुराद उछलकर खड़ा हो गया। वाट, क्या? ही रोयड, वह दहाड़ा। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गार्गोलेनियन परिवार के सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़े को उसके असली मालिक के पास जाना ही चाहिए। बहन, कब? आई सेड, मैंने कहा। इन 6 months एट लेटेस्ट, ही सेड, अधिक से अधिक 6 माह के अंदर, वह बोला। ही थ्रू द वर्ल्ड इनटू द एयर, उसने पक्षी को हवा में उड़ाया। द वर्ल्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, पक्षी ने बहुत कोशिश की, 2 बार लगभग गिरा, पर अंत में वो उड़ गया ऊपर और सीधे। अर्ली एवरी मॉर्निंग for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard, where we were hiding it and rode it. Every early means जल्दी, every morning प्रातःकाल, प्रत्येक, for 2 weeks लगभग यानी कि 2 सप्ताह तक, हर प्रातः मुराद और मैं घोड़े को अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, माई कजिन मुराद एंड आई, हर प्रातः 2 सप्ताह तक मुराद और मैं टुक द हॉर्स, घोड़ा लेते, आउट ऑफ द बार्न ऑफ डिसर्टेड वाइन यार्ड, वेयर वी वर हाइडिंग इट, घोड़े को वीरान खत्ती से बाहर निकालते और सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और हर प्रातः घोड़ा जब मेरी अकेले सवारी करने की बारी होती, लीव्ड ओवर द ग्रेप वाइन्स, अंगूरों की बेलों पर उछल कूद करता, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे पेड़ों पर, एंड थ्रू मी, और मुझे गिरा देता, एंड रैन अवे, और भाग जाता। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, अंगूरों की बेलों पर उछल कूद करता और मुझे गिराकर भाग जाता, फिर भी मैं आशा करता रहा कि कभी तो मुझे भी मुराद की भांति घुड़सवारी करना आएगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतबेजान्स डिसर्ट वाइनयार्ड, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक प्रातः जब हम फतबेजान के वीरान अंगूरों के बगीचे की ओर जा रहे थे, हमें किसान जॉन बायरो मिले जो नगर की ओर जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड, आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मेरे भाई ने कहा तो मैं बात करता हूँ, किसानों से बात करने का हुनर मुझ में है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे भाई मुराद ने किसान से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने घोड़े को उत्सुकता से परखा, उसकी ओर देखा। गुड मॉर्निंग सन,
ऑफ माई फ्रेंड्स ही सैड, सुप्रभात मेरे मित्रों के बेटे, वह बोला। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हर्ट, माई कजिन मुराद सैड टू आर्मेनियन, मेरे भाई मुराद ने उस आर्मेनियन से कहा मेरे घोड़े का नाम माई हर्ट है। ए लवली नेम, जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा प्यारा नाम है। फॉर ए लवली हॉर्स, इस प्यारे घोड़े का। आई कुड स्वीयर इट इज द हॉर्स दैट was stolen from my many weeks ago, may I took into his mouth। प्यारा नाम है इस घोड़े का, जॉन बायरो ने कहा मैं कसम से कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरे पास से कुछ सप्ताह पहले चुरा लिया गया था, क्या मैं इसके मुंह में देख लूँ? ऑफ कोर्स, वास्तव में, मुराद सैड, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ ही सैड, एकदम भाई दांत, वह बोला। आई वुड स्वेयर, मैं शपथ के साथ कह सकता हूँ, स्वेयर कहते हैं शपथ या कसम। इट इज़ माई हॉर्स, यह मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता। द फेम ऑफ योर फैमिली, फेमस प्रसिद्धि ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार की। फॉर ऑनेस्ट, ईमानदारी के लिए है। वेल नोन टू मी, जो मैं भली भांति जानता हूँ। यट तो भी द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े के जैसा है या जुड़वा है। ट्विन कहते हैं जुड़वा को। ए सस्पेशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इन स्टीड ऑफ हिज हर्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, संदिग्ध व्यक्ति तो अपनी आंख पर हृदय की अपेक्षा अधिक विश्वास करेगा। शुभ दिन मेरे युवा मित्रों, गुड डे, जॉन बायरो ने मुराद को कहा। माई कजिन मुराद सैड, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। दूसरे दिन प्रातः तड़के हम घोड़े को जॉन बायरो के बगीचे में ले गए और खलियान में बांध आए। विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना किसी आवाज के। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, आई थॉट माई दे वुड वर्क। कुत्तों ने बिना भौंके हमारा पीछा किया। कुत्ते, मैंने धीरे से मुराद को बोला, मैं तो सोचा था कि ये भौंकेंगे। दे वुड एज somebody else, he said, I have a way with dogs। वे कुत्ते कोई अन्य व्यक्ति होता तो अवश्य भौंकते, मुराद बोला, पर मैं कुत्तों को मित्र बनाना जानता हूँ। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाली। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैड इट एंड देन वी वेंट अवे। मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाली, अपनी नाक घोड़े के थुतून पर रगड़ दी, उसे थपकी दी और फिर हम लोग चले आए। That afternoon, John Byro came to our house to his surrey and showed my mother to the horse that had been stolen and returned। उस शाम जॉन बायरो हमारे घर अपनी गाड़ी में आए और मेरी माँ को वह अपना घोड़ा दिखाया जो खो गया था। I do not know what to think, he said, the horse is stronger than ever, better tempered too। I thank God my uncle Khosrow, who was in the barrier, became irritated and shouted, quiet man, quiet, your horse has been returned, pay no attention to it। I don't know what to think, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या सोचूं। he said, उसने कहा। The horse is stronger than ever, कि घोड़ा पहले की अपेक्षा अधिक ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और इसका स्वभाव भी बेहतर हो गया है। थैंक गॉड, मैं परमात्मा का आभारी हूँ। माई अंकल खोसरोव, हु वाज इन द पारियर, बिकेम इरिटेड एंड शाउटेड। मेरे अंकल खोसरोव जो बैठक में थे चिढ़ गए और चिल्लाए।
चुप रहो, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो भले आदमी चुप रहो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है, अब उस बात को भूल जाओ। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने इस लेसन को एक्सप्लेन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।